जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आज हम जानेंगे कि महाकुंभ आखिर क्यों मनाई जाती है, इसका विशेष महत्व क्या है। महाकुंभ का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों, पुराणों और उपनिषदों में अत्यंत विस्तार से वर्णित किया गया है। यह पर्व भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का एक प्रमुख हिस्सा है। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव है जो हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थानों जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे संसार का बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ का उल्लेख हमारे ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के लिए देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, जब अमृत कलश निकला तो अमृत के बंटवारे को लेकर देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। अमृत कलश को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत लेकर भागे। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इन स्थानों पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। मोक्ष प्राप्ति का माध्यम यह माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति से महाकुंभ के आयोजन का समय खगोलिक गणनाओं के आधार पर निर्धारित होता है। यह समय धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। महाकुंभ में साधु, संत, योगी और साधक एकत्रित होते हैं और यह आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और योग का एक प्रमुख मंच बनता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाकुंभ के पवित्र स्नान की महिमा का वर्णन है कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है, इन तीर्थों पर स्नान से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। योग, वशिष्ठ और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कुंभ स्नान को आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम बताया गया है। इनमें से तीर्थ यात्रा और स्नान के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। संतों और श्रद्धालुओं का मिलन, यह आयोजन विभिन्न संप्रदायों, अखाड़ों और साधु संतों को एक मंच प्रदान करता है। महाकुंभ के दौरान धार्मिक प्रवचन, उपदेश और चर्चा होती है जो समाज में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को जागरूक करती है। महाकुंभ भारत के विभिन्न हिस्सों से लाखों लोगों को एक स्थान से जोड़ती है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में किया गया दान, जप, तप और ध्यान सामान्य समय की तुलना में कई अधिक गुना फलदायी होता है। कुंभ स्नान से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पण का अनुभव होता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय और दिव्य आयोजन है जो धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का संगम है। हमारे ग्रंथों में ऐसे मोक्ष का मार्ग और आत्मा को शुद्ध करने का साधन बताया गया है, जिसका आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक,
और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संत अच्युतानंद दास जी ने भी इसी प्रकार से हम लोगों को भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखने के लिए कहा है कि जब हम समर्पण का भाव रखते हैं तब हमारे पाप कटते हैं। जैसा कि हम जब नाम जप करते हैं तब भी हमारे पाप कटते हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने इसीलिए हमें महाभागवत पुराण को पढ़ने की सलाह दी है। जब हम महाभागवत पुराण पढ़ते हैं तो हमें श्री हरिनारायण के 10 अवतार की कथा हमें जानने को मिलता है और इसे जानने से हमें उनके कर्म, कार्य और किस प्रकार से हम धर्म के मार्ग पर चले, यह हमें अब महाभागवत पुराण में बताया गया है। जब हम महाभागवत पुराण पढ़ते हैं तो श्री हरि के जन्म से लेकर अवतार तक की प्रत्येक कथा के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान मिलता है और यह ज्ञान हमें आत्मसात करने में सहायता करती है। जब हमें धीरे धीरे अनुभव प्राप्त होने लगता है कि आखिर श्री हरि जी क्यों धरती पर बार बार अवतार लेते हैं, इसकी वजह क्या है, आप सभी को धीरे धीरे स्वयं समझने में सहायता करती है। और इंसान का जो मन है वह धीरे धीरे विकारों से दूर होता है। जब मन विकारों से दूर होगा तो मन की शुद्धि होगी। जब मन की शुद्धि होती है तो हमें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का मौका मिलता है और ईश्वर के प्रति भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी मिल जाता है और हम ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। हमें ईश्वर के प्रति प्रेम होने लगता है। जब हमें ईश्वर के प्रति प्रेम होता है तब हमें समझ में आता है आखिर इस संसार में ईश्वर हैं और यह जो संसार है यह केवल एक माया और मोह के चलते ये संसार चल रही, क्योंकि श्री हरि जी स्वयं कहते हैं कि यह केवल एक माया है और जो व्यक्ति इस माया के बंधन में बंध गया और वह मुझे भूल गया उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से हो। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुंभ का महत्व क्या है और हरि की लीला क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।